पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो रही है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। चुनाव को लेकर अलग अलग समीकरण सामने आ रहे हैं, चुनाव को लेकर अलग अलग ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। हम आपको बता दें, बंगाल में दो सवाल खड़े होते हैं। क्या बंगाल में ममता सरकार वापसी करेगी या बीजेपी जो है वहाँ पर अपना कमल खिलाएगी? आपको बता चुके हैं, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, जिसमें से पश्चिम बंगाल भी एक है। पहले फेज की वोटिंग जो है 27 मार्च को होनी है, यानी ठीक लगभग का ये कहा जा सकता है 22 से 23 दिन के बाद। तो वहीं हम आपको बता दें, साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन 5 राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। पांचों में सबसे ज़्यादा नज़र किसी राज्य पर तो थी, वो था पश्चिम बंगाल। तो इसको लेकर विभिन्न सर्वे एजेंसियों ने इनका मन टटोलने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम आपको बता दें, विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में कुर्सी की अलग चुनावी लड़ाई का आगाज़ हो गया था। एक तरफ जहां दीदी यानी ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में आने को लेकर निश्चिंत है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी सोनार बांग्ला के नारे के साथ टक्कर देती नजर आ रही है। 2 मई को ईवीएम से जनादेश निकलेगा, देखते हैं बंगाल में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो सर्वे एजेंसियों ने जो मन टंटोला है, उस पे हम आपको रिपोर्ट दे देते हैं भी आखिर सर्वे एजेंसियों ने क्या कुछ कहा है। हम आपको बता दें, बंगाल का अगर क्षेत्र वाइज बात की जाए, ग्रेटर कोलकाता क्षेत्र का क्या मूड है उसमें हम आपको बता दें हैं। बंगाल के ग्रेटर कोलकाता क्षेत्र की बात करें तो इसमें कुल 35 सीटें हैं। एबीपी न्यूज़ के अलावा भी बहुत सारे ओपिनियन हम आपको दिखा चुके हैं। ये एक और ओपिनियन किया गया है, उसके मुताबिक ग्रेटर कोलकाता क्षेत्र में पूरी तरह से टीएमसी यानी यहाँ पर ममता दीदी का जादू चलता हुआ नज़र आ रहा है। सीटों की अगर बात करें तो ग्रेटर कोलकाता में टीएमसी के खाते में 26 से 30 सीटें, टोटल 35 सीटें हैं, उसमें से 26 से 30 सीटें जो हैं सीधी तौर पर ममता दीदी के पास जाती हुई नज़र आ रही है। तो वही बीजेपी की बात करें तो 2 से 6 सीटों पर ही सिमटती हुई नज़र आ रही है। तो वही कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को भी 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है ग्रेटर कोलकाता की 35 सीटों में से। और अगर हम बात करें उत्तर बंगाल क्षेत्र का मूड क्या है, तो हम आपको बता दें, ग्रेटर कोलकाता के बाद अगर बारी आती है तो उसे उत्तर बंगाल कहा जाता है। सीटों की संख्या के हिसाब से यह तीसरा बड़ा क्षेत्र है। उत्तर बंगाल में कुल 56 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन की माने तो उत्तर बंगाल में ममता बनर्जी को झटका लगता नज़र आ रहा है। यहाँ बीजेपी टीएमसी के खेल को खराब कर सकती है। आंकड़ों की बात करें तो टीएमसी के खाते में 14 से 18 सीट आ सकती है। बीजेपी के उत्तर बंगाल क्षेत्र के खुश करने वाली खबर है, उत्तर बंगाल में बीजेपी को 21 से 25 सीटें मिल सकती है। तो वहीं कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन इस क्षेत्र में तीसरे पायदान पर नज़र आ रहा है। गठबंधन को 13 से 15 सीटें जो है वो मिल सकती है, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो वहीं हम आपको बता दें, दक्षिण पूर्वी बंगाल क्षेत्र का मूड क्या कुछ कहता है वो भी मैं आपको बता दूं। बंगाल के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में विधानसभा की कुल सीटें जो है 84 हैं। सीटों की संख्या के हिसाब से ये दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। दक्षिण पूर्व बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नादिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिले आते हैं। एबीपी न्यूज़ ने भी यहाँ पर ओपिनियन पोल किया था। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ओपिनियन पोल सामने आए हैं, उनमें से हम बता देते हैं। क्षेत्र में टीएमसी बीजेपी पर भारी पड़ती नज़र आ रही है। यहाँ पर जो बड़ा संख्या है 84 सीटों की, उसमें टीएमसी आगे आ रही है। आंकड़ों की बात करें तो टीएमसी के खाते में 43 से 47 सीटें जा सकती है। तो वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी ममता बनर्जी को इस क्षेत्र में कड़ी टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। उसे 24 से 28 सीटें जो है बीजेपी को मिल सकती है। तो वहीं बाकी 2 क्षेत्रों की अगर बात करें, जैसे दक्षिण पूर्व बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट तीसरे नंबर पर आता दिखाई दे रहा था, गठबंधन को यहाँ 12 से 14 सीटें मिल सकती है। वहीं हम बात करें दक्षिण पश्चिम बंगाल क्षेत्र की, तो वो भी हम आपको बता दें, दक्षिण पश्चिम बंगाल सीटों की संख्या के लिहाज से बंगाल का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ कुल
आपको बता दें 119 सीटें हैं। दक्षिण पश्चिम बंगाल क्षेत्र में टीएमसी और बीजेपी के बीच ज़बरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन इस लड़ाई में ममता बनर्जी भारी पड़ती नज़र आ रही है। बहुत सारे ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 65 से 69 सीटें मिल सकती है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 45 से 49 सीटें जा सकती है। सबसे बड़े क्षेत्र में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की हालात बेहद ख़राब नज़र आ रही है। गठबंधन के खाते में सिर्फ 4 से 6 सीटें ही जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं बात करें बंगाल की जनता का ओपिनियन, अगर उसे परसेंटेज वाइज अगर उसे नापा जाए, परसेंटेज के हिसाब से उसे देखा जाए, तो बहुत सारे ओपिनियन हुए हैं। 294 कुल सीटें हैं, उसमें वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो टीएमसी के खाते में पूरे पश्चिम बंगाल से 43 वोट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी को 38 वोट मिलते आ रहे हैं, मिलने के अनुमान लगाया जा रहा है। अगर बात करें करीबन 5% वोटों का अंतर है। बताया जा रहा है बीजेपी को महज वही वोट मिलेंगे जो लेफ्ट और कांग्रेस से कटेंगे। टीएमसी को कोई नुकसान जो है यहाँ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कांग्रेस लेफ्ट और गठबंधन के जो वोट प्रतिशत है वो महज 13% वोट है। वही अन्य अगर कोई पार्टी वहाँ पे जो अलग से है, निर्दलीय है, उनमें 6% वोट जो है उनको जा सकते हैं। वहीं अगर तमाम सीटों की अगर बात की जाए तो टीएमसी एक बार फिर से बंगाल में वापसी कर सकती है। टीएमसी लगातार वापसी करती रही है। बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है बीजेपी को फ़ायदा भी बहुत हो सकता है। जहाँ 2016 के चुनाव में अगर देखा जाए तो बीजेपी बहुत कम थी, तो वो कहीं ना कहीं अब की बार जो है बीजेपी को बड़ा फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। बीजेपी यहाँ से बड़ा फ़ायदा लेके जा सकती है। अगर हम बात करें 2016 के चुनाव की, तो उसमें टीएमसी ने 211 सीटें जीती थी, कांग्रेस लेफ्ट ने मिलकर 76 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 3 और अन्य ने 2 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी सत्तारूढ़ टीएमसी को कड़ा मुकाबला तो दे रही है, लेकिन फिर भी जीत से थोड़ी दूर है। वही कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को जो चुनाव है उसको भारी पड़ सकता है। 2011 के विधानसभा चुनाव में वाम दलों के गढ़ में ममता बनर्जी ने पहली बार बड़ी सेंध लगाई थी। लगातार हमारी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें।